उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मथुरा पहुंचे। वे यहां जीएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने जीएलए विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की। इससे पूर्व कुल सचिव और कुलाधिपति का स्वागत संबोधन हुआ। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि राम, शिव और कृष्ण ही भारत की पहचान है। तीनों के प्रति पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आस्था है और ऐसा जब तक रहेगा भारत का बाल भी बाका नहीं होगा। सीएम ने कहा, आप मंदिर जाए या ना जाए, पूजा करे या ना करे, ये आपके विषय हैं। आप लेट कर बैठ कर कैसे भी पूजा करते हैं, ये आपका विषय है। पैच, ये आपका विषय है। आस्था को किसी पर थोपने का काम नहीं किया, हमने सबको जोड़ने का काम किया। ज्ञान के लिए सभी दिशाओं को खुला रखो। जैसे एक विदेशी आक्रांता ने नालंदा के सबसे बड़े पुस्तकालय में आग लगा दी। लोगों ने समझाया कि भारत की धरोहर को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। उसने कहा कि कैसा ज्ञान, क्या इसमें जो ज्ञान है वो कुरान से ज्यादा है? अगर है तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। इस विकृत मानसिकता को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। जब भी कोई अपनी बात को जबरन दुनिया पर थोपता है तो उसे मान्यता नहीं मिलती है। योगी ने कहा, जब साधना नहीं थी तब भी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया को रास्ता दिखाते थे। युवा वहां पर ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसे ही उदाहरण पेश करने होंगे। ये सरकार के भरोसे नहीं होगा, ये आपकी और सरकार के सामूहिक प्रयास से होगा। जीएलए विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावियों को 22 गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल और 3136 उपाधियां दी। पीएचडी के 47, बीएससी ऑनर्स बायोटेक के 42, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के 27, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के 16, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के 13, बीबीए के 174, बीबीए ऑनर्स 114, बीबीए फैमिली बिजनेस 38, बीकॉम ऑनर्स ग्लोबल अकाउंट 18, बीकॉम ऑनर्स 88, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 56, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 62, इलेक्ट्रॉनिक्स पैच, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, मैकेनिकल पैच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 129, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 103, कंप्यूटर साइंस के 765, बीटेक सीएससी सीवी के 35, बीटेक सीएस डीए 37, एलएलएम सीडीपीएल के 5 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन तब उनसे एक बात पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है। उन्होंने इसमें विस्तार से लिखा भी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है, इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे। उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक सुदूर अरुणाचल में आप जाएंगे तो अरुणाचल में आज भी रुक्मिणी की कथा लोगों के मन में उसी प्रकार से रसी बसी है। जैसे हम इस ब्रजभूमि में आते हैं तो राधे रानी की जय कहने से अपने आप को वंचित नहीं कर पाते।